नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रक्षित परमार आज आपको राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित बालाथल सभ्यता के बारे में आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों बालाथल सभ्यता जिसकी खोज 1962-63 में डॉक्टर वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई थी और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो इतिहास के शोधार्थियों के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं पहली बार बालाथल जो सभ्यता जिसकी खुदाई हुई, जहाँ उत्खनन हुआ, उस जगह पर जाके आया हूँ। वहाँ के गांव वालों ने क्या बोला ये भी आप ज़रूर सुनना। और इसके बारे में जब मैंने फैक्ट्स पता किए तो मैं दंग रह गया कि राजस्थान की इतनी प्राचीन सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में, और आज इसकी क्या स्थिति है, उस लोकेशन को भी मैं इस वीडियो में शूट करके लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर देखेंगे और अपने विचार आप ज़रूर लिखें कि क्या आपके यहाँ पर भी कोई आसपास ऐसी सभ्यता है जो दबी रह गई है। क्योंकि इतिहासकार अगर देखो, बालाथल एक गांव है, बालाथल गांव से एक सभ्यता का कैसे पता चला और कहाँ तक वो बात गई, तो ऐसे ही हो सकता है कि आपके गांव में भी, आपके आसपास भी, आपके बिहड़ों में भी कोई ऐसी सभ्यता दबी पड़ी हो जो कि आज तक किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रही हो कि उसका खनन हो और उसका पता लगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको इस वीडियो में बालाथल सभ्यता के बारे में बताना चाहता हूँ कि बालाथल सभ्यता की खोज आज से 1962-63 में डॉक्टर वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई थी। बालाथल सभ्यता में डॉक्टर वी.एस. शिंदे, आर.के. मोहंती, डॉक्टर देव कोठारी और डॉक्टर ललित पांडे का संबंध इसी सभ्यता से माना जाता है। वीडियो में दोस्तों जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ के, जिनसे मैंने बात की है, उन्होंने पांडे जी का जिक्र किया था। तो अब देखिए कि बालाथल सभ्यता जिसका 1993 में उत्खनन किया गया था, वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ये खनन 6 साल तक चला था। साल में 3-3 महीनों के लिए आते थे और उत्खनन करते थे पुरातत्वविद। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बालाथल सभ्यता में उत्खनन से एक 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। बालाथल सभ्यता के लोग जो हैं वो बर्तन बनाने और कपड़ा बुनने के बारे में जानकारी रखते थे दोस्तों। बालाथल सभ्यता में ही लोहा बनाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई है दोस्तों। बालाथल सभ्यता से लोहा गलाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई है। बालाथल सभ्यता में मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां मिली है। बालाथल सभ्यता के जो निवासी हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि वो मांसाहारी थे, यानी मांस का भक्षण करते थे। यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है दोस्तों। इस सभ्यता में 4000 वर्ष पुराना एक नरकंकाल मिला है, जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण माना गया है। बालाथल सभ्यता से एक योगी मुद्रा में शवाधान का प्रमाण मिला है, यानी कि एक योगी की मुद्रा में एक शवाधान यानी मृत व्यक्ति का कंकाल मिला है। बालाथल सभ्यता में अधिकांश जो उपकरण है वो तांबे की धातु के मिले हैं दोस्तों। और तांबे के बने केवल उपकरण नहीं, यहाँ पर आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग उस जमाने में, यानी आज से 4000 साल पहले भी कृषि, शिकार और पशुपालन किया करते थे। ऐसा भी इस खनन से पता चलता है। खुदाई में बैल और कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली है। तो ये इस सभ्यता के बारे में ऐसी जानकारी है दोस्तों जिसके बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। बालाथल उदयपुर से पूर्व की दिशा में वल्लभनगर तहसील से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। पुरिया खेड़ी जो गांव है उससे थोड़ा सा आगे ही है, यानी अगला गांव बालाथल ही है। मैंने बालाथल जाकर पता किया, वहाँ जो सबसे नज़दीक जो रहते हैं उनसे बातचीत की कि क्या हुआ था, कब की बात है, कैसे इसकी खोज हुई थी और कैसे इसका खनन हुआ था। तो मैंने इस वीडियो में उनसे बातचीत की है, वो आप ज़रूर सुनना। और एक स्टूडेंट्स ने, जो एक बच्चे ने, स्कूल के बच्चे ने जो बात कही है उसको आप ज़रूर सुनना कि एक बच्चे के मन में भी सभ्यता को लेकर कितना सम्मान है दोस्तों। बालाथल सभ्यता के इतिहास और इसकी क्वालिटीज़ यानी विशेषताओं पर दोस्तों बात करें तो ये उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर उंठाला गाँव, जो कि वर्तमान में वल्लभनगर नाम से बसा हुआ है, ये उपखंड का मुख्यालय है। उंठाला जिसको पहले बोलते थे दोस्तों। तो जो बालाथल गांव है, ये गांव की पूर्व की दिशा में एक टीला बना हुआ है। ये टीले नुमा आकृति, जिसके ऊपर मैंने
खुद जाकर एक वीडियो बनाया आप सबको दिखाने के लिए। तो इस टीले का जो उत्खनन है वो तो मैंने आपको कहा कि 1993 में शुरू किया गया था। तो इसमें दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर वी.एन. मिश्र साहब आए थे यहाँ पे, जिनकी लीडरशिप में डॉक्टर वी.एस. शिंदे, डॉक्टर आर.के. मोहंती और इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज यानी राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे और डॉक्टर जीवन खरकवाल की देखरेख में ये उत्खनन किया गया था। बालाथल सभ्यता के उत्खनन का कार्य ग्रामीणों के अनुसार तो 6 वर्ष है, लेकिन आंकड़ों में 7 वर्ष का पता चलता है दोस्तों। यहाँ ताम्र पाषाण युग की संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये स्थल आहड़ का ही एक विस्तार है। जो आहड़ सभ्यता उदयपुर में जो प्राप्त हुई है उसी का विस्तार इन एक्सटेंशन के रूप में देखते हैं। और इस सभ्यता को लगभग कहते हैं कि 3200 ईसा पूर्व में ये अस्तित्व में आ चुकी थी, जिसको अभी कहा जा रहा है ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है दोस्तों। इस सभ्यता की विशेषताओं पर अगर बात करें तो ताम्र उपकरण इस सभ्यता में मिले हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, चाकू, छैनी, उस्तरा और बाण के फलक का प्रयोग करते थे वो धातुएं मिली है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और निर्माण कार्य के पता चला है कि बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग की स्वरूप संरचना खोजी गई थी, जिसकी दीवारें 3.15 मीटर ऊंची तथा 5 मीटर मोटी बताई गई है। यह दुर्ग 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा कहते हैं कि यह दुर्ग मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया था। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त होती है दोस्तों। और जो ताम्र पाषाण काल की द्वितीय अवस्था में ये बना था, यानी लोग उस समय तांबे की वस्तुओं को दैनिक जीवनचर्या में काम में लेते थे दोस्तों। जिस प्रकार आहड़ की ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियां मिली थी, उसी प्रकार बालाथल में भी लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष मिले हैं। प्लस यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियां बालाथल में मिली है। तो आहड़ में तो हमने ताम्र पाषाणकालीन यानी तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन जो बालाथल सभ्यता है इसमें लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल हो जाता है दोस्तों। इसमें ऐसा कहा गया कि 2700 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है। तो इतिहास में थोड़ा अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है, लेकिन वास्तविकता में अब दोस्तों यही है कि यहाँ पर ये जो सभ्यता मिली है वो 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, ऐसा मानना है। ये सभ्यता दोस्तों उदयपुर में बेडस नदी के किनारे बालाथल की सभ्यता पाई जाती है। और बेडस नदी को उदयपुर में जब तक उदय सागर में नहीं मिल जाती उससे पहले उसको आहड़ नदी कहते हैं, लेकिन उदय सागर से निकलने के बाद इसका नाम बेडस नदी पड़ता है दोस्तों। तो ये जो बालाथल की सभ्यता है ये उन सभी इतिहासकारों के लिए, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जो शोधार्थी हैं उन सब के लिए, और ऐसे जिज्ञासी जो शिक्षार्थी हैं जो स्टडी में मतलब ऐसी सभ्यताओं के बारे में रुचि रखते हैं, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा विषय है। उसके बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए और कभी आपको उस जगह को घूम के आना चाहिए। और मैंने जहाँ विज़िट किया तो मुझे क्या लगा दोस्तों कि मैंने वहाँ पर देखे, वहाँ पर बबूल की झाड़ियों से पूरा जो सभ्यता का स्थल है वो पूरी तरह से अभी इस वक्त बबूल से सना हुआ है, यानी वहाँ पर कोई भी साफ सफाई देख रेख अभी इस वक्त कोई नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर एक बोर्ड ऐसा लगा हुआ है जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से लगा हुआ है, ताकि इस जगह का, इस जमीन का कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसलिए गांव वाले आज भी उस जगह को कोई भी छेड़खानी नहीं करता है। और इसीलिए दोस्तों कि सभ्यताओं का सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे के भविष्य के बारे में हमें ज़रूर बता सकती है कि इन सभ्यताओं से कुछ तो बात रही होगी कि आज से 4000 वर्ष पुरानी सभ्यताओं को खोजने का क्रम भारतीय पुरातत्व विभाग जो करता है, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। मेरा नाम चेतन डांगी है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मेरे को भी उत्सुकता होती है कि हमारे गांव में ऐसी सभ्यता मिली हमारे को, हम इतने किस्मत वाले हैं। और पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन 1-2 बार पार्ट में आने के कारण मैं भी जानने लग गया कि ये सभ्यता है। 1-2 बार मैं घूम के भी आया था इसमें। आप कहाँ के रहने वाले? बड़लिया, बालाथल के पास। अच्छा, तो आपको ध्यान है मतलब ये सभ्यता का क्या हुआ था? हाँ, पूरा ध्यान। क्या है सर, बताओ कहानी कुछ। इसमें कहानी ये पहले आया थे पुण्य के साहब लोग, पुणे के साथ, पुण्य वाले। अच्छा, पुण्य वाले पहले खुजना की, हाँ,
कुछ ना करने के बाद में खुद ही करने के लिए साल का इशू किया पटाखे लेटे पुरातत्व वाला खोदवार वास्ते आया पुन्नारा और उदयपुर। अच्छा, पुरातत्व वाला उसके बाद में 6 साल तक खोदी। कितना साल पुरानी बात है? ये खर्च हो गया सब लगभग 17 साल तो हो गया खोदी हुआ नहीं। अच्छा, 6 साल तक की। मतलब ये 1993 में शुरू हुई थी। बात है, तो गांव वाले विरोध करे भाई? कुछ नहीं किया। अच्छा, गांव वालों को जब ये पता चला था तो वो भी देखने आते थे क्या यहाँ? बिल्कुल गाँव देखो आते, कहीं नहीं फिरो, कहीं नहीं फिरो। उनको कैसे पता चला था इसका? अच्छा, आपको आइडिया है? हाँ बिल्कुल। पहले से क्या हुआ था कि इससे आज से 50 साल पहले लगभग कुछ आते रहते थे पहले कोई आते रहते अफसर लोग। अच्छा, उसमें से फोटो खींचते थे, हथियार लेते थे। उसमें से उसको पुण्य वाले को पता पड़ा। पुण्य वाले को पता पड़ने के बाद में उसने खुद का पैसे इशू किया। अच्छा, पूरा बजट जारी किया। बजट जारी करने के बाद में बड़े बड़े लोग आए थे, वैज्ञानिक और अफसर। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ खनन किया खनन को 93 में आके। हाँ 6 साल तक। 6 साल, एक साल 3-3 महीने रहते थे। क्या क्या मिला था यहाँ पे? यहाँ पे हड्डियाँ मिली। अच्छा, कंकाल। हाँ कंकल और गेहूँ, सरसों। अच्छा, दाने मिले थे क्या? दाना भी मिले थे। दाना क्या करते थे, वो धोते थे पानी में, डब्बे रखते थे बड़े बड़े, तबेला वाला भी रखते। तो दिखाते थे क्या आपको भी? बिल्कुल दिखाए। अच्छा, हड्डी भी मिली, बहुत सारे खड़े मिली वो घिसने की। अच्छा, मसाला घिसने घिसने की खड़े पहले और के खाते थे अनाज, वो खड्डे भी मिले थे। और यहाँ पे क्या क्या मिला? मूर्तियाँ वगैरह किस किस की मिली? यहाँ पे किसी की नहीं मिली, मूर्तियाँ ये मिली, हड्डियाँ मिलती है, पूरा धड़ हुआ। मूर्तियाँ कोई नहीं मिली, धड़ मिले पूरी हड्डी अपने जैसे बैठे ऐसे। अच्छा, तो उन्होंने कुछ बताया था कैसे? ये बालाथल का टीला है। बालाथल की जो सभ्यता बोलते हैं, वल्लभ नगर से 6 किलोमीटर दूर एक सभ्यता मिली जिसका नाम है बालाथल। गांव का नाम बालाथल है। यहाँ हम लोग आज इस टीले पे चढ़ रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन समय में कैसे यहाँ पर कोई सभ्यता बसी थी। दोस्तों, इसी टीले का उत्खनन हुआ किसी समय में, आज़ादी के बाद में, और अब यहाँ पे पूरा झाड़ी नुमा बबूल के बहुत ही गहरी झाड़ियाँ हैं। हम अभी इस टीले पे चढ़े हुए हैं जिसका कभी उत्खनन हुआ था। भंवर जी हमारे साथ आए हैं। आप उदयपुर में ही रहते हैं लेकिन मूल निवासी इस गांव के हैं, तो इस हिसाब से आज हम लोग इनकी मदद से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। बढ़िया, बस आगे तो अभी वही है वो। पहले मंगली थी और खोदवार किया गया। अच्छा, पहले एक सही था निकला। हाँ, और आदि मूर्तियाँ वगैरह निकली, प्राचीन काल की। हाँ। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकली थी। छोटी ही निकली बस। अच्छा, तो और भी गांव वालों को पता है क्या इसके बारे में? गाँव वालों को पता है। आपके पिताजी से कुछ सुना है क्या इसके बारे में, कभी कुछ बात करते हुए? ऐसा तो कुछ नहीं सुना, लेकिन लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मूर्तियाँ और सोना ये सब निकले, तो सरकार वाले इसको सील कर दिया। पुरातात्विक विभाग जो बोलते हैं ना, सरकार मतलब पुरातात्विक विभाग है। हनुमान जी की मूर्ति भी निकली। भवन नुमा आकृति मिली है और पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ाया हुआ है। तो ये हमारी पुरानी 4000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता के अवशेष, बालाथल सभ्यता, जो कि उदयपुर में वल्लभ नगर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। पुरिया खेड़ी से आगे बालाथल पड़ता है। और आज हम अंकल जी के साथ में आए, हमारे साथ आए उदयपुर के, मतलब यहीं के रहने वाले, इनका मूल गांव यहीं पर है। तो आज हमने सोचा कि भाई इस गांव का भ्रमण करते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर देव कोठारी, वी एन मिश्र साहब और तमाम जो उत्खनन करता थे उनके समय में 1993 में इसका उत्खनन हुआ था। और ये आप उधर से देखेंगे तो आपको ये देखो दीवार नुमा आकृति दिखेगी, यानी एक के ऊपर एक पत्थर। ये पक्की एक तरह से सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर भी सामने आप देख सकते हैं
कितनी गहरी, एक कुएं की तरह मतलब खुदाई भी हुई है, कमरे भी अलग अलग, तांबे की भट्टियाँ मिली है यहाँ पे प्राचीन समय में, और खेतीबाड़ी के, खेती के, कृषि के, पशुपालन के यहाँ पर और शिकार के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टीला है जो किसी समय में दब गया था यहाँ पर। हो सकता है किसी बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, या और भी कोई भी कारण ऐसे हो सकते हैं। बालाथल सभ्यता जो कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले के वल्लभनगर के पास में बालाथल गांव है, वहाँ पर है, जो कि बहुत देखने लायक है। लेकिन यहाँ पर अभी स्थिति ऐसी है कि थोड़े यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत हो गई है। इस वजह से जो उत्खनन 1993 में हुआ वो अब क्या है कि बिल्कुल ही ढक चुका है, और थोड़ा हो सकता है कि इसको ऊपर भारतीय पुरातत्व विभाग थोड़ा ध्यान देगा और इसको उत्खनन केंद्र के ऊपर वापस नए सिरे से कुछ अच्छा, ताकि यहाँ पे टूरिज़्म, पर्यटन भी बढ़ सकता है गांव में, ताकि गांव वालों के इनकम के हिसाब से एक अच्छा जरिया बन सकता है। देखिए बजरंग बली का ये जीवंत चेहरा जैसे दिखता हुआ यहाँ एक मंदिर बना हुआ है बालाथल सभ्यता के जस्ट किनारे पर। तो हम कुछ और पत्थरों की मूर्तियाँ दिखा सकते हैं। यहीं से ये पूरा सभ्यता का एक टीला बना हुआ है। तो टीला किसी नदी के किनारे बना है किसी ज़माने में। हो सकता है भूकंप की वजह से या बाढ़ की वजह से ये जगह दब गई होगी, इसके ऊपर मिट्टी आ गई होगी। तो अवशेष कब प्राप्त होते हैं? जब कोई वस्तु एज इट इज़ मिलती है, जैसे ये मूर्ति हनुमान जी की मिली है, या और भी जैसे घड़े मिले उदयपुर में, आहट सभ्यता में पड़े हैं संग्रहालय में, मैंने खुद ने देखे हैं वहाँ पे। तो वो उसके अवशेष जब प्राप्त होते हैं तो उन अवशेषों से हमें पता चलता है कि उस समय वो सभ्यता कितनी पुरानी है, क्या क्या चीज़ें उस समय आती थी, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, किस प्रकार के लोग हुआ करते थे। इसके आसपास यहाँ खेती आज भी होती है। तो हम सीख सकते हैं कि 4000 साल पुरानी हमारी सभ्यता, और आज भी लोग खेती पशुपालन करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। क्या मूर्ति मिली है? मिली नहीं, पहले थी, नई नहीं मिली। पहले थी मतलब लोगों ने लगाई थी पहले? पहले हमारा दादा ने लोग, गांव वाले ने मूर्ति बनाया हुआ है मंदिर। अच्छा, उसमें थी, पर यहाँ अंदर से नहीं निकली? जमीन में थी, उस एरिया में। अभी खुदे की थी उसके पास में थी, उसमें नहीं थी? उसमें नहीं थी, अंदर से नहीं निकली। तो भाई उन्होंने, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने तो नहीं माना ना इसको? उन्होंने तो माना नहीं ना इसको? नहीं। अच्छा, ये बात है। तो इस सभ्यता में देखो कि एक मूर्ति भी मिली थी हनुमान जी की, लेकिन वो उस खनन में नहीं मिली है। खनन में नहीं मिली, पास में मंदिर बनी हुई थी गांव वाले ने। अच्छा, उसमें थी? उसमें थी। ये तो अभी की बात होगी? नहीं, पुरानी। कितने साल पुरानी होगी वो मूर्ति? करीब 100 साल से ऊपर, 150 साल। हाँ, तो ये 125 साल, 125 साल पुरानी होगी। हमारे दादा से अभी अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। हाँ। क्योंकि ये सभ्यता 4000 साल पुरानी है। हाँ, यहाँ जो खनन हुआ है ये 4000 साल पुराना खनन है। खनन 4 साल पुराना है। 4000 साल पुराना। मगर ये हम कहते सकते हैं कि 2 पीढ़ी की हम कह सकते हैं। मेरे पिताजी के पिताजी उस समय पे मंदिर ऊपर पड़ी थी मूर्ति, बड़ी फूटती थी, पड़ी हुई। उसने गांव वाले ने बैठाई। अच्छा, बैठाई होगी, बैठाई और मंदिर बने। ये बात है।